खाना तो कोई भी खिला सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अच्छा खाना खिलाना वास्तव में मुश्किल काम है। और मैं ये कहूँ कि मैं कर रहा हूँ, नहीं। एक बहुत अच्छी टीम सी बन गई है हमारे साथ। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर घर के अंदर अगर हम लोग भगोना लेके 500 को मत खिलाइए, 50 को खाना खिलाइए, 6 कपड़े लेके बैठ जाइए, किसी गरीब को दे दिए, धीरे धीरे अपने आप कारवां बढ़ेगा। जिस देश में लगभग 20 करोड़ लोग हर रात भूखे सोते हों, दुनिया भर में भूखे सोने वालों की 1/3 आबादी जिस देश में रहती हो, उस देश में भूखे को पेट भर खाना खिलाने से बेहतर काम कोई हो ही नहीं सकता। खासकर तब जब भूख भीख देकर नहीं बल्कि सम्मान से भोजन देकर मिटाई जाए। 5 रुपए सिर्फ इसलिए रखा गया है कि लोगों का स्वाभिमान रहे। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ बेगर्स भी आते हैं तो वो भी अपनी तरफ से 5 रुपए देते हैं पहले और फिर वो खाना लेते हैं। अगर कभी हम 1-2 दिन भूखे पेट खाते हैं, सोया नहीं जाता। जब हमारी हालत ये है तो 5 रुपए में कम से कम हम थोड़ा सा उनको खाने का प्रोवाइड करें, जिससे कि कम से कम कोई भूखे पेट ना सोए और भीख भी ना मांगे, ऐसा प्रयास है। ये है दादी की रसोई, जिसे चलाते हैं नोएडा के अनूप खन्ना जी और उनके वॉलंटियर्स। मेरे फादर जो थे फ्रीडम फाइटर रहे हुए थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, विजय लक्ष्मी पंडित, सबके साथ उन्होंने काम करा है। जब आप ऐसे पेरेंट्स होते हैं तो आपको संस्कार भी कुछ वैसे ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ये मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ। तो अंदर से ये भावना रहती थी कुछ ना कुछ हमें करना है, कुछ ना कुछ करना है। वो कुछ ना कुछ के चक्कर में जब मम्मी की इच्छा हुई, बच्चे फटाक से बोले पापा बड़ा अच्छा नाम है, दादी की इच्छा है, दादी की रसोई के नाम से शुरू कर दीजिए। खन्ना जी हर दिन नोएडा में 2 जगहों पर, सुबह 10 से 12 सेक्टर 17 की झुग्गियों के पास और दोपहर 12:30 से 3 बजे तक सेक्टर 29 के गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ऐसा ही एक काउंटर लगाते हैं। हर दिन करीब 500 लोग खन्ना जी के इस काउंटर पर सिर्फ 5 रुपए देकर पेट भर खाना खाते हैं। और जब हम कोई नेक काम करते हैं तो पूरी कायनात आगे आती है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। शुरुआत हमने सोचा था कि बहुत छोटे स्केल पे करेंगे, लेकिन सर्किल समझ लीजिए या मैं यहाँ 20-25 साल से जो सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसका नतीजा ये निकला कि पहले दिन से ही जो स्पीड पकड़ी है वो आज तक नहीं रुकी है। अब 300-400 आदमी लगभग आता है, 500 भी हो जाते हैं। किसी दिन छुट्टी वाला दिन होता है, हम लोग कोई जन्मदिन मनाने आते हैं बच्चे, तो स्कूल के बच्चे वगैरह काफ़ी आ जाते हैं छुट्टी के बाद में, तो इन लोगों को 5 रुपये में रसगुल्ले भी मिलते हैं, आइसक्रीम्स मिलती हैं। मैंने एक प्रयास ये करा है कि हम सिर्फ पैसे ही नहीं लेते हैं किसी से। कोई कहता है कि ये 5,000 रुपये दे रहा हूँ कि मेरी तरफ से, नहीं, आपको आना पड़ेगा, विद फैमिली आना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों के साथ आना पड़ेगा और वो उनके हाथ से बंटवाने की कोशिश करता हूँ मैं कि आप अपने हाथ से बांटें, तो एक भावना रहती है। दादी की रसोई में 5 रुपए में जो खाना मिलता है वो सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि हेल्दी और हाइजीनिक भी होता है, साफ सुथरा और स्वादिष्ट। ऐसा खाना मिल जाए वो भी 5 रुपए में, तो कौन नहीं खाना चाहेगा, वो चाहे अमीर हो या गरीब। खाना तो कोई भी खिला सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अच्छा खाना खिलाना वास्तव में मुश्किल काम है। और मैं ये कहूँ कि मैं कर रहा हूँ, नहीं। एक बहुत अच्छी टीम सी बन गई है हमारे साथ। मेरे साथ वो जो हमारा सब्जी वाला है वो आज़ादपुर मंडी के रेट देता है हमें। उसके साथ में अब लगाइए जो 60 रुपये किलो टमाटर है, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता था, लेकिन वो 10 रुपये में देता है हम लोगों को। मुझे पता है वो अपनी जेब से दे रहा है। इसी तरह से हमने चावल शुरू करे थे, 80 रुपये किलो का, 70 रुपये किलो का चावल था। हम सोचते थे कैसे चलाएंगे, लेकिन हमें एक राशन वाले मिले, सांवरिया स्टोर उनका नाम है, उन्होंने 30 रुपये किलो में बासमती चावल देना शुरू करा। अब दालें बहुत सस्ती कर दी। एक देसी घी का है तो हमें 250-300 रुपये में पैकेट दे देता है। मुझे पता है ये सब जने अपनी जेब से दे रहे हैं हमें। अब हालत यह है कि वो इतनी बढ़िया बढ़िया पौष्टिक सब्जियां देता है, खाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खाली दाल से पेट नहीं भरता था। अब इसके अंदर आलू भी है, बैंगन भी है, लौकी भी है, धनिया वगैरह जब बहुत कॉस्टली होता है धनिया भी पड़ता है, मतलब क्या नहीं है इसके अंदर, पालक, इतना बढ़िया टेस्टी बनने लग गया कि यहाँ जितने ऑफिसेज हैं सब टेस्ट के लिए ज़रूर आते हैं। और यदि एक चीज़ हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि
अब इसको क्राइटेरिया, लोग मेरे से कहते थे कि आप आधार कार्ड देखिए जो गरीब हो। मैंने कहा नहीं, जो लाइन में लगा है वो हमारे लिए भूखा है, उसको खाना देना हमारा फ़र्ज़ है। तो जो भी बड़ा आदमी आता है, कमिश्नर साहब भी आते हैं, सब, इवन नोएडा के चेयरमैन साहब भी आके यहाँ पर उन्होंने वो लाइन में इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट करने के लिए, थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए। आज तक सुना था कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, लेकिन आज महसूस भी कर रही हूँ। अनूप खन्ना जी की दादी की रसोई का खाना न सिर्फ सस्ता और स्वादिष्ट है, बल्कि जिस प्यार से ये और इनकी टीम खाना बनाते और खिलाते हैं, उससे ज़रूर लोगों के दिल जीत लेते हैं। अनूप खन्ना जी की उम्र 59 साल है। इस उम्र में हम में से ज्यादातर लोग शायद आराम से जिंदगी गुजारना चाहें, लेकिन अनूप खन्ना जी ऐसा नहीं सोचते। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं। हम 125-30 करोड़ की आबादी में क्या हम 100 लोग नहीं निकाल सकते ऐसे? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर घर के अंदर अगर हम लोग भगोना लेके 20-25 आदमी को भी खाना खिलाना शुरू कर दें, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और लगता है कि मेरे जैसी एज में आने के बाद में, जब आपकी जिम्मेदारी पूरी जाए, बच्चों की शादियाँ कर दी आपने, अब पार्क में बैठ के हम इसको कोसते हैं, उसको कोसते हैं कि सारा क्या डिस्कशन होते हैं हमारे बीच में कि सरकार ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। हम क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट अगर हम 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए भी कर सकें, एक तो हमारा टाइम पास हो जाता है बड़े आराम से, और दूसरा कुछ एक दिशा देने का तो प्रयास करें। समाज से जो हम लोगों ने चीज़ें ली हैं, वो समाज को हम जैसी एज में आने के बाद में वापस नहीं करेंगे तो वो तो जनरेशन गैप आ जाएगा, संस्कार कहाँ जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर आप ऐसे कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपके बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छे लाइन में निकलेंगे। उन्हें देखते हैं कि मेरे पिताजी जब ऐसे काम कर रहे हैं तो ये मैंने बताया ना, वो संस्कार क्या देंगे आप अपने बच्चों को? कुछ तो करिए ना। बात तो सही है, घर के बड़ों के काम बच्चों को इंस्पायर तो करते ही हैं। अनूप खन्ना जी की बेटी साक्षी एक न्यूज चैनल में काम करती है। शी सेंड दिस ब्यूटीफुल मैसेज फॉर हर फादर थ्रू जिंदगी विद रिचा। Hi Papa, you know that we all are so proud of you and it's really great to see that your work is inspiring so many other people. बचपन से ही हमने आपको अलग अलग सोशल वर्क के साथ इन्वॉल्व होते हुए देखा है, लेकिन जिस कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ आप दादी की रसोई के साथ जुड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। You have proved to the world that a small step can actually bring a big change. और आपका जो कमिटमेंट है वो मैंने पर्सनली भी देखा है, क्योंकि आपको याद होगा जब भी हम लोग कोई फैमिली लंच भी प्लान करते थे तो आपका जवाब सबसे पहले यही आता था कि मुझे पहले दादी की रसोई में जाना है, वहां से फ्री होके आई विल जॉइन यू ऑल फॉर द फैमिली लंच। सो दैट इज व्हाट आई हैव आल्सो लर्न कि अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ ही पूरा करना चाहिए। एंड आई होप जिस तरह से आपने हमें इंस्पायर और मोटिवेट किया है हमारे लाइफ्स में, ऐसे ही आप औरों को भी इंस्पायर करते रहेंगे और लोग और भी ज्यादा आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बाय, लव यू। थैंक यू रिचा जी, सो नाइस। शब्द नहीं है मेरे पास। मैं बहुत पक्के दिल का आदमी हूं लेकिन बच्चों ने दिल जीत लिया, इसमें खुद हो रहा है। वास्तव में इसके लिए मैंने कई बार लंच भी छोड़े हैं, सब कुछ। मैंने कहा नहीं। खन्ना जी की गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दवाइयों की दुकान है और यहाँ इन्होंने एक और बढ़िया काम शुरू किया है। जो लोग अपने पुराने कपड़े इनको दे जाते हैं, उन्हीं कपड़ों को ये 10 रुपए में जरूरतमंदों को दे देते हैं। लेकिन क्यों? ब्रांडेड आइटम्स आजकल की जनरेशन ज़्यादा पहनती है, मन से उतर जाते हैं लेकिन फटते नहीं है। जैसे आप अपनी मेड को अपनी जैकेट दे दी, उसे मजबूरी है वही लेना पड़ेगा। हमने यहाँ नहीं रखा ऐसा। आती हैं लेडीज़ बाकायदा बहुत अच्छी तरह से, ये वाला कलर दिखाइए, ये निकालिए, ये नहीं पसंद आ रहा, तो वो उनको चॉइस मिलनी शुरू हुई जो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। और क्या मिल रहा है उनको? जैसे आपकी जो 5,000 की जैकेट्स वगैरह हैं वो उनको 10 रुपये में। 10 रुपये भी वहाँ पे भी इसीलिए रखा है कि उनका मान सम्मान, अपना आत्मस्वाभिमान रहना चाहिए। एक आई निहारिका जी हैं, उन्होंने नया कंसेप्ट दे दिया है। उन्होंने अपना शादी का जोड़ा जो 50 से 60,000 रुपये का उनका बना होगा, वो उन्होंने कहा किसी गरीब की शादी में
तो